अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। पालक आयरन से भरपूर होती है और अक्सर घरों में बच्चे तो क्या बड़े भी पालक नहीं खाते। आज मैं आप लोगों के लिए पालक के पकौड़ों की एक बहुत ही ख़ास और स्पेशल यूनिक और न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे आपके पालक के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ना ही अपने अंदर ऑयल को अब्जॉर्ब करेंगे, ना ही सौगी होंगे और ना ही आपका जो पालक का टेस्ट है ना वो ख़राब होगा। पालक का कलर देखिए पकौड़ों में कितना ज़बरदस्त आया है। इसके लिए हम लोग एक ख़ास मसाला भी बनाकर तैयार करेंगे। बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मसाले के लिए सबसे पहले मैं ले लूँगी 1 टेबलस्पून भरकर साबुत सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर ले लूँगी साबुत ज़ीरे का, 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी सौंफ का। सौंफ से जो पकौड़ों का ज़ायका है बहुत ही कमाल का आएगा, इसको स्किप तो आपने बिल्कुल नहीं करना। एक यहाँ पे मेरे पास बड़े वाले लहसुन की जवें थे, तो उन्हें मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया है। 1 इंच यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्चें लेके उन्हें भी रफली सा काट के मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब आपने क्या करना है, 2 से 3 टेबलस्पून पानी लेके इस तमाम मसाले को ना दरदरा सा पीस लेना है। आपने इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा पानी इसके अंदर शामिल करना है। सिर्फ़ 2 से 3 टेबलस्पून मैं पानी शामिल करूँगी इसके अंदर और जो मसाला पीसने वाली डब्बी होती है ना, उसके अंदर मैं इसे दरदरा सा पीस लूँगी। पीस के हम इसे एक साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं अपनी पालक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश पालक, ग्रीन ग्रीन जो पालक है ना आजकल मार्केट में अवेलेबल है। पालक आयरन से भरपूर होती है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पालक की जो डंडियाँ हैं उन्हें अलग कर दिया और पत्तों को अलग कर लिया। पत्तों को मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया। पालक की जो डंडियाँ मैंने निकाली हैं उन्हें आपने ज़ाया नहीं करना। अगर आपके घर में साग बन रहा है तो आप उसके अंदर भी वो शामिल कर सकते हो। पत्तों को मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डस्ट मिट्टी वगैरह होती है। अब आपने इस पत्तों की करनी है कटिंग। कटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी बारीक-बारीक चॉप नहीं करना आपने इसे, आपने बस इसकी ना रफली सी कटिंग कर लेनी है। अगर आप लोग बारीक-बारीक चॉप करोगे ना तो फिर पकौड़ों में इसका टेस्ट समझ ही नहीं आएगा। तो आपने इसे ना मोटा-मोटा काट लेना है तमाम पत्तों को, जिस तरीके से मैं यहाँ पे काट रही हूँ। इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली यमी यमी और हेल्दी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए मैंने पालक के तमाम पत्तों की जो कटिंग है वो कर ली है। तकरीबन 1 पाव पालक के पत्ते यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं, 250 ग्राम है ये। अब यहाँ पे मेरे पास है एक लार्ज साइज़ का मेरे पास आलू था, जिसे मैंने इस तरीके से ना बारीक-बारीक स्लाइस्ड में कटिंग करके तो इस तरह बारीक-बारीक फिंगर चिप्स से इस तरह की कटिंग इसकी कर ली है। एक मीडियम साइज़ के प्याज़ की भी मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है और 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। आलू, प्याज़ का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है, ज़्यादा आपने नहीं करना क्योंकि हम लोग ये बेसिकली पालक के पकौड़े बना रहे हैं। 1 कप बेसन मैं यहाँ पे शामिल करूँगी। इतने मटीरियल के लिए ना 1 कप बेसन बिल्कुल परफेक्ट है। और अपने पकौड़ों को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह फिर मैदा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन चावल के आटे से जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून लेवल करके नमक का शामिल करेंगे क्योंकि पालक में नमक की काफ़ी मिकदार होती है। नमक आपने एहतियात से शामिल करना है। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हल्दी का। 1/4 टीस्पून ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अजवाइन का। हाथों से क्रश करके शामिल कीजिएगा, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा इसका। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च का। और लास्ट में अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी वो मसाला जो हमने दरदरा सा पीस के रखा, बस सारे का सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये जो डिब्बी है इस पे लगा हुआ जो थोड़ा बहुत मसाला वो आपने ज़ाया नहीं करना। 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर पानी ऐड करके ना आपने इसे अपने पास रख लेना है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बेसन का इस्तेमाल आपने ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हम लोग पालक के पकौड़े बना रहे हैं। बेसन का इस्तेमाल बस आपने इतना करना है, इसको इतना मिक्स करना है, इसे गूँदना नहीं है कि बस ये ना वेल कंबाइन हो जाए, यानी इसको ना पकड़ा जा सके पकौड़े फ्राई करने के लिए। जो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डिब्बे में पानी डाल के रखा था वो मैंने सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर दिया और इस तरीके से ना ये कंबाइन हो जाना चाहिए हमारा मटीरियल। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है पकौड़े फ्राई करने के लिए। इस ऑयल में से तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून गर्म ऑयल आपने ना
पकोड़ों के बैटर में शामिल कर देना है और इसे मिक्स कर लेना है। इससे क्या होता है कि पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। गरम ऑयल आपने शामिल करना है, ठंडा ऑयल शामिल नहीं करना। और अब आपने इसकी मुठियाँ बना बना के पकोड़े जो हैं वो कढ़ाई में शामिल नहीं करने। आपने बस इसको रफली से ऐसे पकड़ के तो अपनी कढ़ाई या पैन में शामिल करते जाना है। एक साइड से जब इस पे हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपने इसको ना इसकी साइड को चेंज करना है। पहले बिल्कुल भी आपने ना इसको टच नहीं करना। दोनों साइड्स पे प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है, बस इनको जलने आपने नहीं देना, क्योंकि इसमें पालक का इस्तेमाल है तो पालक बहुत जल्दी ना कलर पकड़ लेती है। इस तरह का प्यारा सा कलर आने तक के लिए मैं तमाम पकौड़ों को फ्राई कर लूँगी और इन्हें डिश आउट करते हैं। इसी तरह मैं बाकी के सारे जो पकौड़े हैं वो फ्राई करती हूँ। आपको इनके फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, कुरकुरे और अंदर से नरम हमारे जो पालक के पकोड़े हैं वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। इन्होंने ऑयल भी बिल्कुल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं किया अपने अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े हैं और ये आधा 1 घंटा 2 घंटे भी पड़े रहे ना तो ये बिल्कुल भी सोगी नहीं होंगे। इस तरीके से इस रेसिपी को आपने बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।